श्री राधे राधे जी। दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे। आते जाओ आते जाओ आते जाओ मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त दास दीपक एक बार फिर हाजिर है। दिनांक क्या तारीख है? 6 अपरा एकादशी पर। आते जाओ आते जाओ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आते जाओ, सबके साथ कुछ मीठी बातें करते। मन में बसा लो राम को, मन राम राम ही गाएगा। जिस मन में राम बस गए वो मन मंदिर बन जाएगा। मन में बसा लो राम को, मन राम राम गाएगा। मन में बसा लो राम को, मन राम राम गाएगा। जिस मन में प्रभु राम बसे वो मन मंदिर बन जाएगा। जिस मन में प्रभु राम बसे वो मन मंदिर बन जाएगा। मन में बसा लो राम को, मन राम राम गाएगा। मन में बसा लो राम को, मन राम राम गाएगा। जिस मन में प्रभु राम बसे वो मन मंदिर बन जाएगा। जिस मन में प्रभु राम बसे वो मन मंदिर बन जाएगा। मन में बसा लो राम को, मन राम राम गाएगा। मन में बसा लो राम को, मन राम राम गाएगा। क्या बात, आज कहाँ है? अभी तक कोई नहीं आया। क्या बात, एकादशी के दिन 7:30 बज रहे और अभी तक कोई नहीं आया। कहाँ चले गए? मेरे ख्याल से एक्टिव तो सारे ही हैं, काफ़ी लोग एक्टिव हैं। आज गायब कहाँ हो गए? कोई और वीडियो में चले गए क्या? कहीं और लाइव आ रहा है? ये वीडियो गेम खेल रहे हो? ऑनलाइन तो जरूर दिख रहे हो। आजकल ऑनलाइन गेम बहुत हो रहे हैं और अधिकतर देखता हूँ क्या ही फेसबुक से मुझे ऑनलाइन की रिक्वेस्ट, गेम की रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मुझे गेम खेलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार का फेसबुक पे गेम खेलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये बात आप समझ लो। मुझे इंटरेस्ट है तो हरि नाम में है। मैं कभी भी फालतू की व्यर्थ की वीडियो नहीं बनाता। मेरा अगर कोई भी वीडियो बनेगा तो धार्मिक वीडियो ही बनेगा, श्री हरि से प्रेरित होकर ही बनेगा, धर्म के लिए ही बनेगा, जगाने के लिए ही बनेगा, श्री हरि के लिए ही बनेगा। मुझसे कई लोग कहते हैं विशी मेक ओवर। अरे वाह, राधे राधे जी, कैसी हो सखी जी? आज आप कैसे? क्या बात, आज विशी कैसे आ गई? चलिए अच्छी बात है, राधा रानी कृपा बनाए रखे। चलिए, तो क्या बात चल रही थी वीडियो की? तो मेरे जो भी वीडियो होते हैं, जो भी मैं बनाता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप पे, ये सिर्फ धार्मिक ही होते हैं, धर्म से प्रेरित होते हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य है सिर्फ भक्ति मार्ग में सबको लेके चलना। ये माना कि हम संसारी जीव हैं, हम अपनी घर गृहस्थी में हैं, हम अपने भौतिक जीवन को जी रहे हैं, लेकिन अगर आज प्रभु की कृपा से उनका नाम जपने का मौका मिल रहा है तो हमारा फर्ज बनता है अपने हरि का प्रचार करने का, सबको जगाने का, सबको भक्ति मार्ग में ले जाने का। धीरे धीरे ही हमसे, हमारे मन से विकारों का नाश होता है। प्रभु कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब तक मोह खत्म नहीं होगा ना जगत का, हमें मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता। फिलहाल तो मैं बता दूं, मुझे ना मुक्ति चाहिए ना मोक्ष चाहिए। मुझे तो हर जन्म में राधा गोविंद अपने प्रिया प्रीतम का ही भावार्थ चाहिए, उनका भजन कीर्तन चाहिए। मुक्ति मोक्ष से कुछ नहीं होने वाला। बाल कृष्ण शर्मा जी राधे राधे। शेयर करते जाओ, जो भी आते जाओ। ठीक है जी। विशी मेक ओवर जी, मेरे ख्याल से आप सोनीपत या कहीं से हैं, करनाल सोनीपत ऐसी कहीं से हैं मेरे ख्याल से। तो जहाँ से भी हैं शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमेशा कहता हूँ। और क्या बात, आज अभी तक कोई ऑनलाइन नहीं आया। ठीक है, आज की तारीख में हर कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा है, खेलो, आपकी अपनी लाइफ है, इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं। हाँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मेरा किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं है। आपने जैसी चाहे ज़िंदगी जीने जियो। मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ, आप भी नहीं। आपको जो सही लगे वैसा करो, बस थोड़ा समय निकाल के। अगर हिंदू सनातनी हो, धर्म आपका सनातन धर्म में जन्म मिला है, तो अपने धर्म पे फक्र करो, अपने आप पे गर्व करो कि हमें सनातन धर्म की संतान है, हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है।
अपने धर्म के लिए जागरूक हो और दूसरों को भी करो। हमारा कोई नाश करने वाला नहीं है, हमारा नाश कर रहा है हमारी सोच, जो हम दूसरों की बातों में आके आज अपने आप को ही बर्बाद करने में लगे हुए। क्या गिर गया? कुछ पता नहीं, बैठे बैठाए क्या चला गया आंख में। हाँ अब ठीक है। हमारा नाश कोई नहीं करता, हम अपना खुद नाश कर रहे हैं। सनातन धर्म का पतन नहीं होता, पतन इंसान का होता। धर्म तो वो परम था, सनातन धर्म ही परम है और परम रहेगा। जिस तरह एक घर में 2 भाई या 3 भाई होके आपस में अलगाववाद करने लग जाते हैं, नहीं बनती, घर छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है, उसी तरह आज आप अपने घर, अपने धर्म की गरिमा नहीं समझ रहे, आप अपने घर धर्म को नहीं मान रहे, आप अपने धर्म की राह पे नहीं चल रहे, इसलिए आपका पतन हो रहा है। आप घर से अलग हो रहे हो तो आपकी कोई रक्षा नहीं करता। इसी तरह आप धर्म को नहीं मानोगे, अपने भगवान को नहीं पूजोगे, तो आपको कोई नेगेटिव एनर्जी पकड़ लेगी, नकारात्मक सोच पकड़ लेगी और वो तुम्हें गलत राह पे ले जाएगी। जो सनातन धर्म से अलग होके किसी और राह पे चले जाओगे, वहां तुम्हारा पतन होना निश्चित है। ये सच्चाई है। मैं हमेशा कहता हूं मेरा नजरिया जरा अलग है। मैं संसारिक लोगों की बातों में नहीं आता। भगवान ने मुझे बुद्धि विवेक दिया है, मैं उसके अनुसार बात करता हूँ। संतों को सुनता हूँ। संत हमारे जितने संत महात्मा, ये चलती फिरती धर्म की पाठशाला है, इनको सुनता हूँ। इससे मेरा बुद्धि विवेक जागृत होता है। फिर उसके अनुरूप जो मन कहता है सही दिशा में, मैं वो अपने भी लागू करता हूँ और आपको भी उसकी आपके ऊपर लागू नहीं करता, आपके आगे रखता हूँ। आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, ठीक है ना। लेकिन लगता आज कोई है नहीं, कमाल हो गया। आज अभी तक कोई नहीं है। मुझे लाइव आए 10 मिनट हो गए। आ जाएंगे जाएंगे कहाँ। इसलिए हमारा सनातन धर्म का पतन नहीं हो रहा, इंसान का पतन हो रहा है। आज आप अपने धर्म को भूल चुके हो। कहने को आप कहते हो सनातनी हो, लेकिन आप सनातनी नहीं हो। आप एक भटके हुए इंसान हो जो अपने धर्म से ही बेमुख हो गए हो, अपने धर्म का ही अपमान कर रहे हो। मेरी सोच अलग है, इसलिए कई लोग मुझसे ना आर्गुमेंट करते हैं, मेरे से किलस जाते हैं। लेकिन मैं साफ बोलता हूँ, मैं तुम्हारी जी हजूरी करने नहीं बैठा हूँ। मैं वो करने बैठा हूँ जो मेरे को जिस काम के लिए प्रभु ने चुना है, मतलब प्रभु की बात है। ठीक है, मैं भी संसारिक हूँ, मेरे अंदर भी भोग विकार वासना सब है, कर्म अनुसार जो भी है। लेकिन भारी कृपा से प्रभु मुझे बचाए रखते हैं, उनमें फंसने से मुझे बचा लेते हैं। यही होता है नाम जप, यही होता है हरि पे विश्वास करने का। जब आप एक बेटा अपने बाप के पास होता ना, फिर बेटा कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, वो अगर जेल जाता है या गलत राह पे जाता है ना, तो बाप उसे बचा के भी लाता है, उसकी पैरवी भी करता है। बाप को पता है ये औलाद गलत है, इसने गलत काम किया, इसने चोरी की है, इसने गलत काम किया है, फिर भी उसका केस लड़ता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। ये तो संसार का बाप है, जो शरीर का, जो हमारी आत्मा के पिता है, परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण। वो शरण में आने वाले के ना सारे पाप ही माफ करते हैं। वो उन्हें पता है इसने सारे गंदे काम किए, इसने चोरी भी की है, झूठ भी बोला है, इसने चंदे का पैसा भी खाया, इसने बलात्कार भी किया है, इसने मर्डर भी किया है। जो भी इंसान अपने कर्म अनुसार लिखवा के लाता, पाप कर्म के अनुसार, भगवान को पता ही ये जो जीव है जगत का कोई दूध का धुला नहीं है, 1 नंबर का पाखंडी पापी है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, है तो तू मेरा, तू मुझे भूल गया, मैं तुझे नहीं भूला। अर्थात प्रभु हमें कभी नहीं बोलते, एक पिता अपने संतान को कभी नहीं भूलता। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरी शरण में आ जा वापिस। मेरी शरण में आने वाले का उद्धार ही उद्धार है, उसके पापों का नाश है। प्रभु की शरण में आकर कोई केस नहीं लड़ना, बल्कि प्रभु तुम्हें सारे जगत के माया रूपी ये जितने भी केस तुम पे चल रहे हैं ना पाप के, इससे मुक्त कर देंगे, कोई सजा नहीं मिलेगी। धीरे धीरे प्रभु आपको अपनी भक्ति राह में ले आते जाएंगे, अपने आपके पापों को नाश करते आएगा वो नाम जप, और धीरे धीरे आप भक्ति में रमते जाओगे। ये सच्चाई है। कई लोग कहते हैं कि नाम का मतलब क्या है, नाम क्यों, प्रभु की पूजा पाठ से ज़्यादा प्रभु ने नाम जप को क्यों बोला। हाँ, ये सवाल है, नाम क्यों। कलयुग केवल नाम आधार, नाम, क्योंकि इस युग में आप किसी विग्रह की, अर्च विग्रह की पूजा नहीं करते हो। कितने लोग हो जो आप सुबह उठ के अपने घर के अंदर श्रद्धा से प्रभु के अर्च विग्रह वो होते हैं जो प्रकट होते हैं, जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ये जो प्रकट हुए हैं, ये अपने भक्तों की भक्ति से प्रभु जिन्हें फलीभूत हुए, प्रभु ने प्रसन्न हुए, प्रभु उनके लिए प्रकट हुए। बाके बिहारी जी हो गए, गोविंद देव जी हो गए, राधा वल्लभ जी हो गए, मदन मोहन जी हो गए, राधा रमन जी हो गए। ये अर्च विग्रह, ये अर्च विग्रह। तो
तो आप में से आज अपने घर में भी जो घर में मूर्तियां हैं, पूजा कौन करता है? ढंग से तो आप करते नहीं हो, क्योंकि आप तो माया में खोए हुए हो। तो आपका इस समय मूर्ति पूजा करना ना करने के बराबर है। मैं मूर्ति पूजा बोल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि हमारे मूर्ति पूजा ही है। आप समझ लो, मूर्ति भी क्यों बोली जाती है, इसका भी एक लॉजिक है। मंदिरों में मूर्ति क्यों रखी होती है, उसका एक लॉजिक है। हर बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोला, मेरे लिए संत महात्मा ऋषि मुनि, इस युग में ऋषि मुनि तो नहीं है, संत महात्मा है। ये धर्म की चलती फिरती पाठशाला, ये धर्म की चलती फिरती पाठशाला है। आप में से किसी ने वेद पुराण शास्त्र उपनिषद नहीं पढ़े, मैं नहीं पढ़े, और हम पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं आएगा। क्या ही मेरी बात, हम अभी कहाँ गए थे, वृंदावन गए थे, साथ में दीपा जी थी, उनके साथ 2 और थी, लक्ष्मी जी और एक थी और गुप्ता जी। उन्होंने भी गीता पढ़ी, उन्हें समझ ही नहीं आई, आते नहीं है, क्योंकि हम इस कलयुग में इतने मलिन पतित हैं। हमारी में बुद्धि ना विवेक है, बुद्धि होते हैं और लेकिन विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बुद्धि इतनी हमारी तमोगुण से ग्रस्त हो गई है कि हम प्रभु की बातें पढ़कर समझ ही नहीं सकते। और संतों की वाणी में इतनी शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, वाणी इतनी शुद्ध होती है, सिद्ध होती है कि उनके भाव हमारे अंदर जना बैठ जाते हैं। मेरे अंदर तो बैठते हैं, तभी मैं भक्ति मार्ग में चल पड़ा। या ये बोलो, संतों की वाणी ने मुझे भक्ति मार्ग का रास्ता दिखा दिया। देखो, गोविंद गोपाल को मैंने तो देखा नहीं, ये गीता बोलती है श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वो भगवत गीता। मुझे अपने वेद पुराण शास्त्रों पर संपूर्ण विश्वास है कि मेरे पिता, मेरे आराध्य, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण हरि नारायण ही हैं। ये मेरा आंख बंद करके अथाह विश्वास है। मेरा विश्वास नहीं डगमगा सकता, क्यों? मेरा अथाह विश्वास है। मेरे संतों की वाणी बिल्कुल शुद्ध है। वो वाणी कहती है एक दिन तेरे को श्री कृष्ण जरूर मिलेंगे। मुझे उस वाणी पे विश्वास है, मुझे अपने आप पे विश्वास है। जो मुझे संत, मुझे महात्मा, मुझे जो श्री कृष्ण के, जो राधा गोविंद के, जो सीताराम के भाव सुना रहे, प्रेम रस सुना रहे, वो वाणी एक दिन मुझे मेरे गोविंद प्रिय प्रीतम सीताराम से मिलवाएगी। ये मुझे पूरा अंधा विश्वास है, उनकी वाणी पे विश्वास है। मुझे यह विश्वास है कि ये संत मुझे एक दिन गुरुदेव, मेरे ये संत, ये महात्मा गुरुदेव मुझे श्री कृष्ण मेरे प्रिय प्रीतम से मिलवाएंगे। प्रभु को नहीं देखा, लेकिन उनकी अनुभूति होती है। जब उनके भाव आते हैं तो मन में कंपन होता है। जैसे ठंड लगती ना, तो आप ठिठुरते हो, ठंड लग रही है लेकिन आप ठिठुर रहे हो। कोई बात होती है तो आपका रोम रोम खिल जाता है। गर्मी लगती है तो पसीने से आपको अंदर अंदर घबराहट सी होती है। ऐसी प्रभु की जब आपको प्रेम रस की बातें करोगे तो मन के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, मेरे होती है, मैं उसमें ही आनंदित रहता हूँ। मीना गुप्ता जी, राधे राधे। आप जो भी आए जुड़ते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। मेरे को लगता है ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, और 5-10 मिनट देखते हैं, क्योंकि वक्ता को बातें करने का आनंद तब होता है जब श्रोता भक्तगण हो प्रभु की बातें सुनने के लिए। मेरा उद्देश्य तो आप सबको जगाना है, मुझे तो प्रभु ने जगा दिया। मैं तो देखो अब भी कुछ अपने ये रहा रजिस्टर में, ये रहा मेरा पेन, मैं तो कुछ ना कुछ अभी लिख ही रहा था, अभी कोई सुंदर भाव लिख ही रहा था मैंने चलो थोड़ी देर के लिए लाइव चलते हैं, एकादशी है और आप सबसे बातें भी हो जाएंगी, तो सोचा आज आपसे बातें कर ली जाए। लेकिन आप अभी तक ऑनलाइन नहीं आ रहे, और जो आए उन्होंने शेयर नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ प्रभु का शेयर प्रचार करो, शेयर करो, आप लोग करते नहीं हो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं यही आपको बता रहा था कि कलयुग में कई लोग कहते हैं कि नाम ही क्यों, प्रभु के विग्रह क्यों नहीं। अरे देखो, हर युग की एक पूजा अलग होती है, हर युग की पूजा पद्धति अलग होती है। समय काल के अनुसार पूजा पद्धति नियम बदलते हैं। त्रेता युग तक, द्वापर युग तक आप 4-5 शादी कर सकते थे, लेकिन ये लॉजिक अपने कलयुग में अलाउड नहीं है। द्वापर युग में पूजा होती थी अर्चन द्वारा, भगवान को अर्चन करके, बंधन अर्चना करके। और उससे पहले था त्रेता युग, उसमें यज्ञ करके। और उससे पहले था सतो युग, उसमें तप करके। तप, यज्ञ, अर्चन और हरि नाम जप। और कलयुग में है जप करके, नाम जप करके। क्योंकि इस युग में इंसान को भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी नहीं है। मुझे कोई कह देना सुबह उठ के धूप अगरबत्ती कर दे, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मुझे कह देना तो पूरी रात प्रभु की बातें कर, मैं बातें कर लूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु की बातें करना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो मूर्त प्रभु का रूप स्वरूप है, वो मूर्त प्रभु का जो विग्रह है प्रभु का रूप स्वरूप है। लेकिन उससे ज्यादा आनंद तब आएगा जब आप उसके नाम में डूबोगे। वो नाम, प्रभु का नाम क्या है, ये समझने का विषय है। शैली जी, दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे, और शेयर कर दो शैली, ठीक है। आप सभी का दास हूं मैं, आप मुझे दास दीपक जी बोले थे, अच्छा लगता है। शैली भी मुझे दास ही बोलती है, मैं बोलता हूं मैं आपका मित्र सखा सब कुछ हूं, लेकिन मैं पहले दास हूं। मुझे आप दास बोलो, दास दीपक जी, क्योंकि मेरी औकात यही है, मैं दासानुदास हूं।
मैं दासानु दास हूं, दासों के दासों का दास हूं। मुझे दास दीपक सुनना पसंद है। लोग मेरे से क्या ही कहते हैं, दीपक जी नहीं, हम सखा जी बोले या प्रभु जी बोले। मैंने कहा सुनो, जो मेरी औकात है ना, मुझे मेरी औकात के अनुसार बोलो। मुझे दास सुनना पसंद है। कहते हमें अजीब लग रहा है। मैंने कहा पर मुझे अजीब नहीं लग रहा। आप मुझे दास बोलते हो ना, मुझे लगता है कि हाँ गोविंद, आपकी वाणी में मेरे को गोविंद उच्चारण कर रहा है, दास दीपक जी, दास दीपक जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दास दीपक सुनना। आप सब मेरे मित्र हो, हम सब गोविंद के मित्र हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझे दास दीपक बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रियंका नागपाल जी, राधे राधे जी, शेयर कर दो प्रियंका जी, ठीक है जी। शैली शेयर कर दो बच्चे। तो मैं तो आपको हमेशा एक प्रेरणा देने वाली बात करता हूँ। आज शैली हमसे कोई बात कर रही थी, इन्होंने कल एक सवाल किया था हमारे धर्म को लेके। तो मैंने शैली को भी आज एक बात बोली, ये मेरे ख्याल से नैनीताल की तरफ की है, रुद्रप्रयाग की है, रुद्रपुर की है। शैली रुद्रपुर की हो ना आप? तो मैंने यही कहा था कि धर्म का प्रचार करने के लिए मेरे साथ जुड़ो। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे भजन कीर्तन शुरू करेंगे। आप मुझे बुलाओगे, मैं आऊँगा, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे हिंदुस्तान के कहीं भी हो। मैं अपने गोविंद का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए आऊँगा, कहीं भी आऊँगा जहाँ बुलाओगे। क्योंकि मैं अपने से कमिटेड हूँ, मैंने अपने से कमिटमेंट किया है, जब तक तन में प्राण है मैं हरि का प्रचार करूँगा। जब भी मेरे जीवन की टैगलाइन है, घर घर श्री कृष्ण हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण हर मन श्री कृष्ण, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण को पहुंचाना है। और ये टैगलाइन भी मेरे को मेरे प्रभु हरि ने दी है। ये तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, कुछ होना चाहिए। ये ऐसे 3-3.5 साल पहले मेरे दिमाग में टैगलाइन आई थी। तो उस समय मैं ये बोल रहा था घर घर श्री कृष्ण। तो इसमें 2 बार इस्तेमाल करता हूँ, घर घर श्री कृष्ण। यहां घर 2 बोला मैंने, घर घर श्री कृष्ण। कौन सा घर? एक ये माया रूपी, ये भौतिक रूपी ये घर, और एक ये तन रूपी घर। घर घर, तो यहां घर घर 2 का अभिप्राय भी 2 बार मैंने लिया है। एक घर ये भौतिक रूपी ईंट पत्थरों वाला, एक ये छोटी झोपड़ी जो प्रभु ने दी है इस घर में, और दूसरा घर ये तन जिसके अंदर है मन। तो घर घर श्री कृष्ण और हर मन श्री कृष्ण। तो घर घर में श्री कृष्ण होने चाहिए, चाहे तन में हो चाहे भौतिक में, और हर मन श्री कृष्ण होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको डिफाइंड करा इसकी परिभाषा, घर घर श्री कृष्ण हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में, भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण को बचाना है। बस जीवन का उद्देश्य ये लेके चल लो। मैं नहीं कह रहा मैं संत, ना मुझे संत बनना और ना ही संत की दीक्षा लेनी। प्रभु ने गृहस्थ आश्रम दिया, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह के प्रभु ने मुझे विरक्त कर दिया। ना मुझे अपने संसारिक माता पिता से मुझे लगाव है, ना मेरे को अपनी शरीर की बेटी से लगाव है, ना बीबी से लगाव है, सब ना रिश्तेदारों से लगाव रहा है, खत्म हो गया। बल्कि भक्ति मार्ग में ये चीज खत्म नहीं होती जब तक हरि कृपा ना करे। मेरा अपने परिवार से प्रीत नहीं है, ये कृपा हो गई, ये मैं खुश होता हूं। आप लोग कहते हो कैसी बात कर रहे हो, ये सच्चाई है। अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, प्रभु सबसे पहले आपके रिश्ते खत्म कराते, मेरे करा दिए, मेरे को प्रीत नहीं है, इसलिए मैं आनंद में रहता हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं। ये संसार का है ना, ये संसार में लगे रहोगे, मियाँ बीवी बच्चों में यार दोस्तों में, ये वो तुम्हारी ऐसी कम तैसी करने वाले हैं जो तुम्हें भक्ति मार्ग से भटकाएंगे। और भक्ति मार्ग में आना है तो इन रिश्तों को त्याग करना सीखो। प्रभु से बोलो, प्रभु इन रिश्तों को आपके हवाले किया, मुझे इनसे निकालो और मुझे मेरे गोविंद ने निकालो। इसलिए सदा मैं गोविंद के आनंद में रहता हूं, सदा भजन भाव में रहता हूं। मैं मूर्ति पूजा मेरे से नहीं हो सकती, मैंने गोविंद से सेवा। देखो हर एक को 9 प्रकार की वो होती है भक्ति भाव, ध्यान दीजिए। सबसे पहला लिसनर, श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, फिर वंदन, फिर अर्चन, फिर पाद सेवन, ठीक है, फिर सखा भाव, ऐसे करके प्रकार के 9, और लास्ट में आत्मनिवेदन, पूरा समर्पण कर दो। तो मैंने जो भक्ति मांगी प्रभु की, मैंने मांगी कीर्तन की। प्रभु आपका प्रचार करना है, आपका कीर्तन करना है। मैंने प्रभु के रूप की भक्ति नहीं मांगी। जैसे मीरा जी थी, कीर्तन करती थी, उनके रूप की सेवा करती थी। मेरी भक्ति प्रभु का प्रचार करना। मैंने दूसरी भक्ति मांगी है कीर्तन की। हे गोविंद, मैं तेरा भजन कीर्तन करूं, तेरे नाम का प्रचार करूं, ये कृपा कर। मैंने यही मांगा है। और मेरा प्रेम भी प्रभु के भजन कीर्तन में। मैं मूर्ति के आगे नहीं बैठ सकता, मैं मूर्ति के आगे नहीं बैठ सकता। मैं तो सिर्फ प्रभु की जहां बैठता हूं वहीं मैं अपने वृंदावन में डूब जाता हूं। मैं मन से ब्रजवासी हो चुका हूं, ये मेरे को मेरे गोविंद ने बता दिया। इसलिए मेरे को यहाँ प्रभु हिम्मत देते हैं
क्योंकि मैं संसार में आके भी ब्रज में डूबा रहता हूं। दर्शना बहन राधे राधे। दर्शना जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, राधा रानी कृपा बनाए रखे। शैली बिल्कुल आप रुद्रपुर की हो। और जो है शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, शेयर कर। अभिनव चंद्रा जी राधे राधे। और कौन कौन जुड़ गया जी, सबको राधे राधे कर दूँ, फिर कहेंगे नाम नहीं लिया। और क्या करूँ, भक्ति भाव में डूब जाता हूँ, फिर नाम लेना याद नहीं रहता। और जी कौन कौन आ चुका, आ जाइए, जो आ रहा है आते जाइए, शेयर करते जाओ। अब आने लोग चालू हुए तो अच्छा लगता है। तो जितने भी आए जुड़ते जाओ। विनोद दुदेजा जी राधे राधे। शेयर करते जाओ। एक विनती करता हूँ, शेयर कर दो। आप शेयर नहीं करने, अगर आप शेयर करोगे मुझे शो हो जाएगा। पता नहीं आप लोगों के बगल में शेयर का बटन है, कुछ भी नहीं करना, शेयर का बटन दबाना है, शेयर करो। आप में से कई लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर मांग रहे थे। बिल्कुल आज मैं नंबर दूंगा। जो भी व्हाट्सएप पे मेरे धार्मिक ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो मेरे से जुड़िए। आशा शर्मा जी राधे राधे, शेयर कर दो। तो आज बात बहुत अच्छी चल रही है। मेरे से कई, आज 2-3 बातों की बात चलेगी। मेरे से कई लोग बोलते हैं नाम जप ही क्यों, प्रभु की अर्चना क्यों नहीं। अर्चना का ये युग नहीं है। आप प्रभु का कीर्तन करके ही प्रभु को पा सकते हैं। प्रभु समझो नाम में क्या है। आप ये सोचते हो कि प्रभु के नाम में कुछ नहीं है, यही आपको समझना है। पहले यहां समझो, हर युग में भक्ति का अलग अलग मार्ग होता है। जैसे यहां वृंदावन जाने के लिए बाय रोड भी जाते हैं, फरीदाबाद वाला रोड भी जा रहा है, ठीक है, नोएडा ताज एक्सप्रेस वे भी जा रहा है, और ट्रेनें भी जा रही हैं, और बस रोडवेज भी जा रही हैं। ऐसे हर युग में भक्ति मार्ग के अलग अलग एक भाव होते हैं। किसी में जैसे सबसे पहले आता कौन सा, सतयुग। सतयुग में तप द्वारा 1,00,000 एज दी। सतयुग में तप द्वारा आपको प्रभु की भक्ति मार्ग मिलता है, प्रभु प्रसन्न होकर आप पे कृपा करते हैं। उसके बाद आया त्रेता युग में। त्रेता युग में यज्ञ पूजा प्रणाली थी। पहले क्या था, तप, फिर आया यज्ञ, अब आया अर्चन। द्वापर में अर्चन था, प्रभु के हरि के विग्रह का अर्चन करते रहे। लेकिन कलयुग में इतना इंसान मलिन पतित हो गया है, भोग वासना में ग्रस्त हो गया है, क्योंकि कलयुग तमोगुण में आता है। आप मूर्ति पूजन नहीं कर सकते, मूर्ति का आप विग्रह में अपनी प्रीत नहीं लगा सकते, आप घंटों विग्रह के आगे नहीं बैठ सकते। और अगर आप बैठ भी जा सकते तो आपका मन विग्रह के आगे टिकेगा ही नहीं, क्योंकि मन तो भोगों से ग्रस्त है। कलयुग तमोगुण ने एक्सेप्ट किया है, कलयुग को श्री हरि ने तमोगुण में एक्सेप्ट किया है। और हम भी तमोगुण के अंदर हैं। हमारा आहार तमोगुण, प्याज हर कोई खाता है, सबसे तमोगुण आहार। लहसन हर कोई खाता है। अगर प्याज लहसन भी खा रहे हो ना, आप एक मांस खा रहे हो, ये पाप आपको लग रहा है। प्याज और लहसन खाना एक मांस को खाने के बराबर जो पाप लगता है वो आपको लग रहा है। तो वैसे ही आपकी दिनचर्या तमोगुण हो गई, जहां प्याज और लहसन हो गए। आपको बताऊं, प्याज हमारे अंदर शरीर में 27 दिनों तक होती है। अगर आप प्याज खा रहे हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो ना, मर भी गए, तब भी आपको नरक जाना है, क्योंकि वो प्याज 27 दिन तक आपके शरीर के अंदर है। तो मैं आपको यही बात एक समझा रहा हूं कि नाम जप कलयुग के अंदर बहुत महत्व देता है। प्रभु श्री राम, देखो राम तो बीज मंत्र है। राम एक बीज मंत्र है, सबसे सरल राम, सीताराम, राधे श्याम। ये वो बीज मंत्र है जिसने राम नाम में अपने आप को रमा लिया, उसने हरि को पा लिया। क्योंकि राम ही कलयुग में घनश्याम है। राम ही हमें रास्ता दिखाते हैं कि आज कलयुग में मैं इस राधा गोविंद रूप में हूं, मैं कृष्ण रूप में हूं, मैं ही तुम्हारा श्याम हूं। क्योंकि कृष्ण और राम में एक सुई बाल की नोक बराबर भी भेद मत करना। हरि के रूप में किसी में भी भेद मत करना। चाहे आपकी प्रीत नरसिंह भगवान में लगी हो, चाहे आपकी प्रीत राम में, चाहे कृष्ण में, चाहे वामन अवतार में, चाहे लक्ष्मी नारायण में लगी हो। इनमें भेद मत करना। जहां आपकी प्रीत लगी है वहां अपने आप को रमा दो। बस अपना गठबंधन हरि नाम से कर लो। मेरा नाम गठबंधन हरि नाम से हो गया। आई लव यू हरि नाम, आई लव यू हरि। मुझे हरि नाम से प्रेम हो गया। अब मैं हरि का नाम जपता हूं। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, अर्थात हे राम, हे गोविंद, हे मेरे वामन भगवान, हे मेरे नरसिंह भगवान, हे परशुराम जी, हरि जी मैं, क्योंकि आप हरि हो, हर संकट हरने वाले हो, हमारे पाप हरने वाले हो, हमारे दुख हरने वाले हो। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। हरि जी मैं, हरि में आके मैंने सबको संबोधित कर दिया। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही हो बस मेरो। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। बस
सीधा सा फंडा है। लेकिन एक बात अभी तक समझ नहीं आई, किसी ने शेयर नहीं किया। दर्शना बहन ने राधे राधे कर दी लेकिन शेयर नहीं किया। आप लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती कि शेयर भी करना होता है। ये है आप लोगों की सच्चाई। धर्म का प्रचार करने में कोई आप आगे नहीं हो, फिर कहते हो हमारे हिंदुओं का पतन हो रहा है। अरे ना समझे इंसानों, आप सभी को बोल रहा हूं जो ऑनलाइन है, जब आप धर्म का प्रचार करने में एक शेयर तक नहीं कर सकते ताकि और लोगों तक सनातन धर्म की बातें करेंगे, तो कहां से आप धर्म की राह पे चल रहे हो? तो मंदिर आज जो हमारे खाली पड़े हैं इसलिए तो खाली पड़े हैं, आप में धर्म की बातों को प्रचार करने का शौक ही नहीं है। शौक ही नहीं है आपको धर्म की बात प्रचार करने का। कान पे आपके जू ही नहीं रेंगती, संतों को आपको समझते नहीं हो, गली के पंडितों को, मंदिर के पंडितों को आप इज्जत नहीं करते हो। यह तुम्हारी विडंबना है, इसलिए तुम्हारा इंसानों का नाश हो रहा है। धर्म का नाश नहीं होता, इसलिए तुम्हारा नाश हो रहा है। इसलिए तुम जगह जगह से खदेड़े जा रहे हो, क्योंकि तुम धर्म के लिए हो। जो श्री कृष्ण का प्रचार करता है, जो धर्म का प्रचार करता है ना, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के लिए जीता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और तुम जैसे इतने नालायक हो गए हो, फिर कहते हो कि हमारा कोई और दूसरे मजहब के लोग आके हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि तुम भक्ति विहीन हो गए हो। तुम भक्ति विहीन, हरि की भक्ति करते नहीं हो। जब हरि की भक्ति करोगे नहीं तो आपको आपके राक्षस गुण जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं और वही आपका शोषण करते हैं। अगर आपका बच्चा आपके पास नहीं होगा, गली में जाएगा तो कोई भी उसका किडनैप कर सकता है। अगर आप अपने पिता की शरण में नहीं होगा, एक छोटा बच्चा अगर अपने पिता की गोद में नहीं है, माँ की गोद में नहीं है और माँ उसे छोड़ देती है, गलती से भागता है, कोई गाड़ी आती है तो चोट लगती है, या कोई आता है तो किडनैप कर लेता है। ऐसी आप लोग हरि की शरण में नहीं हो, आप लोग हरि को नहीं जप रहे हो। बस हिंदू राम मंदिर के नाम पे एक हो जाते हो, कृष्ण जन्म भूमि पे एक हो रहे हो, लेकिन मन से हरि में नहीं रम रहे हो। ऐसा फायदा नहीं। मंदिर बन रहा अच्छी बात है, हमारे मंदिर, हमारी भूमि पे जो कब्जा वो हटना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये कब तक रहेंगे? आप लोग तो रहोगे नहीं, क्योंकि तो आप तो हरि में समर्पित हो नहीं। इसलिए आप लोगों का पतन हो रहा है, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो असम हो, चाहे और कोने हो, चाहे वो केरल हो। इसलिए आप लोग हिंदू घटते जा रहे हो, क्योंकि आप अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हो। सिर्फ कहने को आप सनातनी हो, लेकिन सनातन धर्म की राह पे नहीं हो, इसलिए तुम्हारा पतन हो रहा है। जैसे एक बच्चा माँ बाप की शरण में नहीं होता तो बाहर जाके उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वैसे तुम हरि की शरण में नहीं हो ना, बस भोगों में फंसे हुए हो, तो इसलिए तुम्हारा नाश हो रहा है। तो इसमें उनको दोष मत दो जो तुम्हें खदेड़ रहे हैं, वो तो खदेड़ेंगे, क्योंकि वो क्रिया जो तुम्हें तुम्हारा नुकसान चाहती है वो उनके द्वारा तुम्हारे साथ कर रही है जो करना है। याद रखना, दो ही चीज है यहां पे संसार में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव की शरण में रहोगे, अगर चुंबक की शरण में रहो, लोहा रहता है ना तो चुपका रहता है, और अगर चुंबक से लोहा दूर रहता है ना तो लोहे को उठा के कहीं भी कबाड़े में फेंक दिया जाता है। हरि से जुड़ के रहोगे ना तभी तुम्हारा उद्धार होगा। आप लोगों से बात करने का वैसे मेरा मन नहीं करता है, लेकिन मजबूर हूं। प्रभु प्रेरणा देते हैं कि नहीं, मेरी बातें कर तू, जगह लोगों को जगह। आप लोग हो नहीं इस लायक। मंदिर आप जाते नहीं, जाते हो तो तुम्हारे वहां मोबाइल लगे होते हैं, मुंह में गुटके भरे होते हैं। मंदिर जाओगे नहीं, जाओगे तो मोबाइल लगे होंगे, मुंह में गुटके भरे होंगे। तब कि मंदिर जाने का पहला नियम है हाथ मुंह धो के जाना चाहिए, कुल्ला करके जाना चाहिए। कुल्ला भर मुंह में गुटका भरा होता, महादेव को जल चढ़ा रहे होते हैं। मैंने खुद देखे, मेरे यहां पे मंदिर में तो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। और उसको क्या बोले, हमारे यहाँ के तो पंडित भी मुंह में गुटखा चबाए मंदिर में बैठे होते हैं। मैंने एक बार अपने आप को पंडित जी को बोला, मैंने पंडित जी गुटखा क्यों खाते हो? कह रहा आप हमें ये मत बोलिए, हमको कुछ प्रभु नहीं कर रहे। बताओ, मंदिर की गरिमा ही खुद खत्म कर दी हमारे पंडितों ने, वहां बैठ के गुटके चबा रहे हैं। आपको पता तंबाकू किससे बना है? सुरभि गाय के रक्त से। आपको पता है तंबाकू कहां से प्रकट हुआ है? सुरभि गाय के रक्त से। तंबाकू खाना भी महाअपराध है, ये सिगरेट बीड़ी पीना भी महाअपराध है। सुरभि गाय के रक्त से इस धरती से निकला है तंबाकू। लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आती, आप लोगों को बस ऊपर ही ऊपर सब कुछ समझ आता है, इसलिए आप लोगों का पतन हो रहा है। ब्राह्मण की गरिमा नहीं रहा, क्षत्रिय की गरिमा में नहीं रहा, शूद्र की गरिमा में नहीं रहा, वैश्य की गरिमा में नहीं रहा। वैश्य व्यापारी हो गया, खाने में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, एक्सपायरी डेट को नया करके जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य मतलब व्यापारी है। पुरानी दवाई खत्म हो जाती है तो पुरानी दवाई के लेवल मिटा के नया लेवल लेके दवाई बेच रहा है, खाने में मिलावट कर रहा है। हर जगह तो आप लोगों ने मिलावट कर दी, आपकी सोच में मिलावट हो गई है।
फिर कहते हो कि आपका नाश हो रहा है, हिंदुओं का पता। कलकत्ता में कुछ गलत नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वो असुरी शक्ति जो वहां पे हिंदुओं को मार रही है, जहां बहन बेटियों के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है। मुझे भी लगता है कि वहां पे जो कलकत्ता में हो रहा है, हमारे हिंदू सनातनी बहन भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, सनातनी बहन भाइयों के साथ हो रहा है। लेकिन एक बात बोलना चाहूं, वो इसलिए हो रहा है कि वो सिर्फ चिल्लाते रहते हैं कि हमारी रक्षा करो, लेकिन कभी हरि की शरण में नहीं है। जो हरि की शरण में नहीं होगा ना, उसका नाश होगा। और उसे ये माया रूपी जो भी शक्ति है, जो उसे चाहे उनके द्वारा वो शक्ति, वो राक्षसी असुरी शक्ति उनका संहार कर रही है, उन्हें मार रही है। मेरी बात बहुत अलग होगी, मैं जी हजूरी वाली बात नहीं करता, मैं आपको जगाने की बात करता हूं, मैं आपको भक्ति मार्ग पे ले जाने की बात करता हूं। मैं ये भी कहता हूं मैं दूध का धुला नहीं हूं, मैं ये भी कहता हूं मैं भी भोग वासना से ग्रस्त हूं, और मैं ये भी कहता हूं मेरे को मेरे प्रभु ने बहुत कुछ मेरे अंदर से निकाल के नया ऐड कर दिया। मैं जो हूं जैसा हूं अपने हरि का हूं, मुझे दुनिया से मतलब नहीं। जब मेरे घर के रिश्तों से प्रीत हट गई तो आप लोग भी मेरे लिए कोई मायने नहीं करते हो, बट आप में भी हरि का अंश है। इसलिए मैं आपको जगाना चाहता हूं कि अपना मूल स्वरूप पहचानो कि आप हरि के दास हो, आपके अंदर भी हरि है, हरि की ओर बढ़ो। जो अपना धर्म छोड़ के दूसरों की बातों में आके दूसरे मजहबों में चला गया, चाहे वो मजहब में चला गया, चाहे वो किसी क्रिश्चियन में चला गया, वो कहते हैं हमारी क्रिश्चियन तो यही कहते हैं कि हमारे उसमें आ जाओ, सारे पापों की माफी है। अगर सारे पापों की माफी हो गई या मजहब में जाके तुम्हें माफी मिल गई तो तुम गरीब क्यों रहे? इससे बुरी हालत तो तुम्हारी इस धर्म को छोड़ के उन मजहबों में। यहां पे कम से कम तुम्हें सनातन धर्म में संस्कार तो दिया है, बहनें होती हैं, 9 वर्ष तक 10 वर्ष तक बच्चे को कंजक के रूप में पूजा जाता है। बताओ, ये सनातन संस्कार है, लेकिन संस्कार से तो आप परे हो। और देखो मजे की बात, आज कोई लाइफ के अंदर आप लोग ज्यादा एक्टिव नहीं हो, इसलिए मुझे आप लोगों से बात करने का मन नहीं करता। लेकिन हालात से मजबूर हूं, श्री कृष्ण की बस उनसे प्रेम करता हूं तो सोचता हूं थोड़ी बातें उनकी करूं, इसलिए आजकल मैं वीडियो कम बनाता हूं। क्या फायदा, मुर्दों को जगा के कोई फायदा नहीं। आप लोग मुर्दे हो और इसी तरह आपका नाश होना, पतन होना, लिख के रख लो। आप जितना भी सनातनी सोया हुआ है ना, मंदिर के नाम पे आप खड़े हो गए, ठीक है, अपने हिंदू के नाम पे खड़े हो गए, लेकिन प्रभु के लिए खड़े नहीं हुए। प्रभु को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रभु की जरूरत है। अगर तुम हरि का नाम नहीं जपोगे तो हरि का कुछ नहीं करने वाला, श्री कृष्ण का नाश नहीं होने वाला। श्री कृष्ण परम है, ये हमारे संस्कार बताते हैं कि सनातन धर्म परम है, समझे? 7वें मनमंत्र में चल रहे हैं, पहले मनमंत्र में ही पहले 1 खरब अरब मैंने बताया था ना, कितने करोड़, एक मनमंत्र, 7वें मनमंत्र में हम, और 7वें मनमंत्र के अंतिम चरण में आ रहे हैं। अभी 14 मनमंत्र होने हैं। 1,84,08,53,119 वर्ष पूरे हो गए हमारे धरती पे। 1,84,08,53,119 वर्ष 28 फरवरी को पूरे हुए हैं, मतलब हम ये अप्रैल को पूरे हुए हैं, चैत्र वैशाख के नवरात्रों में। हम इस धरती पे इतने प्राचीन हैं, कोई सनातन धर्म का अंत हो पाया? नहीं हो पाया। ये जितने भी आते हैं ना, ये मौसमी जो मेंढक आते हैं, मौसम के हिसाब से नए नए धर्म अपने आप लाते हैं, अपने आप बनते हैं 100 और चंद सालों में, 1000-2000 सालों में अपने आप इनका नाश हो जाता है। ये खुद ही लड़के मर जाएंगे, सनातन धर्म का नाश नहीं होने वाला, नाश तुम्हारा होगा जो तुम हरि शरण में नहीं हो, जो तुम अपने पिता की शरण में नहीं हो। शीतुवान जी राधे राधे, ठीक है। और हम तो अपने गोविंद की मस्ती में रहते हैं, राधे राधे कहते हैं। मेरे से कई लोग जुड़े हैं, ज्यादातर महिला मेरे से कहती हैं दीपक जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करा दो यूट्यूब का। क्यों? उनके वीडियो के अंदर ना बस उनके लटके झटके आने लग गए। कल तक तो वो अपने आप को भजन भाव में उड़ते, आज उनके उसमें वीडियो में लटके झटके आ गए। तो ऐसे कोई मुझसे ना जुड़े जो अपने लटके झटके वाला वीडियो मुझसे अपडेट कराना चाहते। मुझसे वो हरि भक्त अब जुड़ के चैनल सब्सक्राइब करवाएं यूट्यूब का, जो भक्ति भाव में रहती हैं या रहते हैं, जो धर्म के लिए आगे हैं, जो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए नहीं है। कभी मेरा कोई वीडियो देखा है मैं शो ऑफ करता हूं? मेरा जो भी वीडियो आएगा ना बहुत प्रेम वाला आएगा, हरि का आएगा। तब कि मुझसे कहते हैं आप अपना अलग वीडियो बनाओ, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जो भी आप लोग बोलते हो। मैं कहता हूं मेरी जो भी पर्सनैलिटी है वो हरि के लिए, क्योंकि ये शरीर हरि का दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आओ,
इस पे आओ, क्या कहते हैं, और ये जो आजकल चला ट्विटर पे आओ। नहीं जी, मैं फेसबुक पे और यूट्यूब तक ठीक हूँ, बस मैं इसी में खुश हूँ। कहते हैं आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, मुझे पब्लिसिटी नहीं बढ़नी। अभी एक देवी जी हैं, हमारी मित्र हैं, उन्हें कहा दीपक जी आपको इस ग्रुप में से जोड़ दिया, आपका प्रचार होगा। मैंने देवी जी मुझे प्रचार की जरूरत नहीं है, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बोली मेरे को बहुत बुरी लगी, दीपक जी आपका प्रचार होगा। अरे मुझे प्रचार नहीं चाहिए भैया, मैं तो अपने गोविंद का प्रचार करता हूं, मुझे नहीं जुड़ना। मुझे कोई वीडियो संगीत वगैरह बनाने का नहीं डालना, मुझे तो अपने हरि का प्रचार करना है। जिस काम के लिए मुझे प्रभु ने अपॉइंट किया मैं तो वो करना है। क्या ही मेरे से जुड़ी हुई है, दीपक जी आप अपना कुछ अलग वीडियो बनाया करो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। अरे मैं जैसा भी हूं अपने हरि का हूं, मुझे हरि के वीडियो बनाने, बस मुझे अपने हरि का प्रचार करना है, मुझे दुनियादारी से कोई मैटर नहीं। मैं अपने गोविंद का हूं बस। अब गोविंद मतलब श्री कृष्ण, गोविंद मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के नाम से मैं किसी का नहीं हूं। श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि कलयुग में मैं किसी और नाम से जाऊंगा। श्री कृष्ण की महिमा अपार है, लीला जितनी करी श्री कृष्ण ने की है। प्रेम रस जो है श्री कृष्ण का है। महादेव आए थे ना, जो काशी से नंगे पैर श्री कृष्ण के रूप में आए थे। श्री कृष्ण ने इस धरा से जाते समय, श्री कृष्ण ने धरा से जाते समय नहीं कहा था कि मेरे को किसी श्याम नाम से कोई किसी और को अपॉइंट करूंगा। श्री कृष्ण ने नहीं कहा था। अब आप किसी श्री कृष्ण के श्याम नाम से किसी और को पूछ रहे, पूछो, तुम्हारी आस्था कहीं भी जाओ। मेरी तो गोविंद की गलियों में रास्ता है, मेरी आस्था का तो ब्रज की गलियों में रास्ता है। मेरे गोविंद गिरधारी, मेरे मीरा के शाम के चरणों में रास्ता है। मेरा राधा के कन्हैया के चरणों में रास्ता है। मेरा तो माँ यशोदा के कन्हैया के चरणों में रास्ता है। मेरा माँ देवकी के दुलारे के चरणों में रास्ता है। मेरा नंद बाबा के सखा, नंद बाबा का प्यार है, वो कन्हैया के चरणों में रास्ता है। मेरे कन्हैया तो गोविंद ब्रज वाला है, वो माखन चोर नंद किशोर है, वो ब्रज रज में लिपटा हुआ गैया की पूंछ पकड़ के गैया को चराता हुआ वो मेरा गोविंद है। लीला जो है मेरे गोविंद गोपाल की है। मेरे गोविंद ने मेरे सामने नहीं कहा कि तू मेरे कलयुग में मेरे नाम से कोई और में पूजा, नहीं बोला श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने कहीं नहीं बोला। श्री कृष्ण तो कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं। गीता में श्री कृष्ण ने कहां बोला? कितने मूर्ख लोग हो, आपने गीता नहीं पढ़ी, और अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। गीता गोरखपुर प्रेस की लेके पढ़ना। गीता गोरखपुर प्रेस की इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो एक एक शब्द वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों का वही छापती है, कोई एडिट नहीं करती। गीता गोरखपुर की गीता प्रेस से जाओ और भगवत गीता लेके आओ। 700 श्लोकों की श्री कृष्ण की गीता लेके आओ, जिसमें 574 श्री कृष्ण के श्लोक हैं, 85 अर्जुन महाराज के हैं, 40 अपने इनके हैं संजय महाराज के हैं, और एक धृतराष्ट्र का है। आपको पता है धृतराष्ट्र को 10वें दिन युद्ध में जब उन्होंने संजय महाराज को बुलाया था, तब पूछा था, हाँ जी अब बताओ महाभारत का क्या हाल है? तब उन्होंने बताया था कि ऐसा है, तेरे तो काफी बच्चे निमट गए हैं। तब जाके धृतराष्ट्र की बुद्धि खराब की थी कि मेरे इतने औलाद निमट गई और इनका कुछ भी नहीं हुआ। ये परम ज्ञान है भगवत गीता का। श्री कृष्ण ने गीता में कहीं नहीं बोला कि मेरे नाम से मैं किसी को अपॉइंट करता हूं। श्री कृष्ण ने कहा है अनंत ब्रह्मांड का मालिक मैं हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मेरे एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। और अनंत कोटि के नाम से शिरडी जाके कब्र में जाके ऐसी कम तैसी कराते हो। इतने मूर्ख सारे हिंदुओं में मिलेंगे, कब्रों पे माथा फोड़ने वाले हिंदू में मिलेंगे, शिरडी जैसी झूठ अडंबर में जाने वाले सारे मूर्ख हिंदुओं में मिलेंगे। हिंदुओं में तो पाप मूर्खों का ना पूरा कबीला बैठा है। अपने हरि को छोड़ के इधर उधर भागना हिंदू की फितरत है। अपने भगवानों पे जोक बनाना हिंदू की फितरत है, और उस जोक को हंस हंस के फॉरवर्ड करना ये लानत ही हिंदुओं के ऊपर है। सबसे बड़ा तो लानत ही वो जो भगवान पे जोक उड़ाता है। याद रखना तुम भी, एक बात समझा रहा हूं, गौ माता को कसाई खाने तक जो पहुंचाता है ना, जिस चेक पोस्ट से होके जाती है, जो उसको पहुंचाने का ट्रक निकालने का पैसा लेता है, एक एक का बेड़ा गर्क होगा। जो हाथ लगते हैं, जो चेक पोस्ट तक पैसा पहुंचता है गौ माता का ट्रक को कसाई खाने तक पहुंचाने का या बांग्लादेश पहुंचाने का ना, उन सालों की सभी की ऐसी कम तैसी होगी। उन कमीनों का सत्यानाश अपने आप श्री हरि करेंगे। ये याद रखना, श्री हरि के घर ना देर है ना अंधेर है। वो तो सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं कि तुम कहां तक गिरते हो, फिर तुम्हारी ऐसी कम तैसी करेंगे। राम ने रावण की पूरी औकात देखी थी, कहां तक क्या कर सकता है, फिर पूरा उसका नाश कर दिया। सिर्फ विभीषण जी बचे थे। क्यों? क्योंकि हरि शरण में आ गए थे। जो हरि शरण में आता है उसी का उद्धार होता है। तो इसलिए आप समझ लो, जितने भगवानों के ऊपर जोक बना रहे हो ना, दूसरों की बातों में आ रहे हो, या जो हिंदू को छोड़ के कोई दूसरे जोक बना रहे हो, तुम दांत फाड़ के हनुमान जी पे, हमारे कृष्ण जी के ऊपर, हमारे जो भी तुम देवी देवता हुए जोक बना के फाड़ते हो ना दांत, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क तुम्हारा भी होगा, बचोगे नहीं। इसलिए तुम्हारा नाश होना लिखा है, इसलिए तुम्हारा नाश होना लिखा है। शाम को तुम मंदिरों में नहीं मिलते,
शाम को तुम लाइन में मिलते ठेके की, मांस की दुकानों में मिलते हो तुम, इसलिए तुम्हारा नाश हो रहा है। इसका दोष किसी और को मत दो। जो हरि शरण में नहीं है उसका नाश निश्चित है, लिख के रख लो। रजनी सुरेश जी राधे राधे, शेयर कर दो अगर करना हो तो। मेरी बातें कड़वी होती है ना, इसलिए आप लोगों को सोचता हूं कि दास दीपक से जुड़े, दीपक अपनी पसंद की बात करेगा, हमारे तुम्हारे पसंद की। अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता, मैं अपने गोविंद के लिए काम करता हूं। मेरे को मेरे प्रभु ने अपॉइंट किया है, उसका प्रेरणा मेरे को मेरे गोविंद से मिली है। मैं आप लोगों को इंप्रेस करने नहीं आता, ना मुझे करना, ना मुझे आप लोगों से कोई लेना देना। आप में सिर्फ हरि भाव है, क्योंकि आप भी हरि का अंश हो, इसलिए मैं आपको कहता हूं चलो अपने परमात्मा श्री हरि की शरण में चलो, वरना मेरा आपसे कोई मैटर नहीं। दुनिया में बाहर कितने लोग हैं, कितने, मेरा कोई मैटर नहीं है, आपका मैटर है नहीं है, लेकिन मेरा एक मैटर है कि आपको जगाऊं, बताऊं क्या है भक्ति मार्ग, चलो हरि की ओर। इसलिए आप लोगों को मैं भक्ति मार्ग में रुचि नहीं है, क्योंकि आपके अंदर तमोगुण एक्टिव है, आपके अंदर तमोगुण एक्टिव है। आप में से कई लोग कहते हो ना कि हमारी प्रीति नहीं लग पाती प्रभु से, और आपकी प्रीति पता क्यों नहीं लग पाती? क्योंकि आपका पाप इतना बड़ा है कि आपको हरि भक्ति की राह पे नहीं लेके जाना जाता, क्योंकि हरि शरण में ही आपके पापों का नाश हो सकता है। लेकिन आप लोगों की बनती उससे जो खुद भगवान को नहीं मानता, क्योंकि जो हरि को नहीं मानता, हरि ऐसे को ही ऐसे से मिलवाते हैं जो हरि को नहीं मानता, तभी तो आपके पाप का घड़ा भरेगा। चोर को चोर से ही मिलवाया जाता है, डॉक्टर को डॉक्टर की संगति प्रभु देते हैं, आईएएस को आईएएस के वाला ही वो मिलेगा, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन वाला ही ग्रुप देंगे। तो वैसी जो हरि भक्ति जब करता नहीं है उसको यही भाव मिलते हैं, उनका नाश निश्चित है। पंकज पांडे जी राधे राधे, सुमन शर्मा जी राधे राधे, शेयर करना हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पतन का कारण आप लोग बने, क्योंकि आप हरि से विमुख हो गए हो। इसमें किसी को दोष मत दो कि हिंदू का पलायन हो रहा है, कोई हिंदू का पलायन नहीं हो रहा। हिंदू अपने करने के कारण उनका नाश हो रहा है। जो हरि शरण में नहीं है, जो अपने आप में सब कुछ मानते हैं, कश्मीर से हुआ ना हिंदू का पलायन, तब की पंडित थे, पलायन हुआ ना, क्योंकि कहने को ब्राह्मण थे, लेकिन हरि के नाम का वो सुमिरन नहीं करते थे। हरि का नाम आप आज हर कोई सोचता है मैं ये हूं, मैं वो कौन, लेकिन जब कोई भी एक असुरी शक्ति हैवी होती है ना, सारी मैं निकल जाती है, सारी ना पहलवानी निकल जाती है, वक्त पूरा आता है। अगर हरि से बना के रखती ना, अगर हरि से बना के रखते, कश्मीर की भूमि ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, वहां भी तुमने हरि का नाम नहीं जपा, हरि नाम कीर्तन नहीं किया, इसलिए वहां राक्षस रूपी काल आके तुम्हें वहां से निकाल गया और तुम्हें खदेड़ दिया। मैं बहुत अलग ही बात करता हूं, मुझे जी हजूरी करनी नहीं आती, तब की सनातनी हूं मैं। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो एक जीवन शैली जीने का एक रास्ता है। ईरान के, पाकिस्तान के, ईरान इराक की तरफ के लोग ना, जो सिंधु नदी के ईस्ट में रहते रहे, पूर्व में रहते रहे, उन्हें वो लोग हिंदू बोलते रहे। वैसे तो सिंधु बोलते रहे, लेकिन एस का उच्चारण उनका एच होता है। वो उन्हें शब्द उन्होंने देखा ना कि वो कैसे बोलते हैं, मियाँ कर रही हूँ, इनकी थोड़ी टोन अलग होती है मुस्लिमों की। तो वहां के रहने वाले जो लोग थे ना, उस समय जो भी सनातनी थे, उनकी टोन अलग थी, इसलिए वो सिंधु को हिंदू बोलते रहे। हिंदू तो एक जीवन शैली का नाम है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ सनातन है, और सनातन धर्म के आप हो नहीं, आप तो मन मर्जी के हो। याद रखना, अगर हरि शरण में रहोगे ना, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो बेमन से भी मेरी नाम जपता है ना, तब भी मैं कृपा करता हूं। लेकिन आप लोग ना आज की तारीख में पैसे से बना के रखते हो, यार दोस्तों से बना के रखते हो, ये कभी काम नहीं आते। अगर आपके पति आपका सगा होता ना, अगर आपकी बीवी आपका सगा होता, तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, जब आपका रिश्ता आपकी अपनी बेटियों को किसी घर में देते हो, तो पहले पूछते हो लड़का क्या कर रहा है। सबसे पहले देखते हो ना कि बेटी को रोटी दे पाएगा कि नहीं, और आप पूछते हो भाई लड़की को खाना बनाना आता है कि नहीं, घर के काम आज का आते नहीं, क्योंकि आपका रिश्ता भी बनेगा शरीर से बनेगा, लेकिन जो आपका मेन कर्म है उसके कर्म से है कि कमाता क्या है और लड़की करती क्या है, क्योंकि आप पहले उसके गुण देखते हो, गुण उसी स्वार्थ से जुड़ते हो। आज यही एक सच्चाई है। अगर ये आप उसके गुण देखते नहीं, शादी करते ना, तो आप ये पूछते नहीं कि लड़का क्या कमाता है। भाई लड़की को क्या आता है, घर का सारा काम आता है, रसोई बनानी आती है, खाना वाना करना आता है, आप ये नहीं पूछते, फिर शादी कर लेते। लेकिन पूछना पड़ता है, क्योंकि शादी के बाद लड़की को भी कमाने वाला पति चाहिए जो कमा के लाए, और आदमी को भी चाहिए जो उसको रोटी स्वादिष्ट खिलाए।
दोनों एक दूसरे स्वार्थ से जुड़े हो, इसलिए जगत का हर रिश्ता स्वार्थ का है। जगत का हर रिश्ता स्वार्थ का है। कोई बच्चा पैदा होता है, क्या होता है, लड़का, अरे अच्छा हुआ, चलो कोई नाम लेने वाला आ गया। अरे मूर्खो, तुम औलाद से कह रहे हो तुम्हारा नाम लेने वाला आ गया, तुम तो कुछ ऐसा कर्म करो जो तुम्हारा नाम अपने आप में अमर हो जाए। खुद में अपना नाम अमर करने की सामर्थ्य नहीं है और औलाद पर डिपेंड हो रहे। कितने बड़े लानती इंसान हो, कितने बड़े लानती इंसान हो कि खुद अपना नाम को अमर करने की तुम में काबिलियत नहीं है, खुद अपने नाम को अपने कर्म द्वारा महान बनने की काबिलियत नहीं है, और कहते हो चलो घर में नाम लेने वाला आ गया, कोई पानी पिलाने वाला आ गया। और जो पानी पिलाने वाले जिसको वही तुम्हें जवानी में तुम्हारे लात मार के भगा देता है, वही तुम्हें गालियां देके अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि तुमने हरि से नहीं बनाई, तुमने माया रूपी शरीर से बनाई है। और शरीर तो अपने हिसाब से चलेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में जो औलाद आई है ना, वो भी अपने कर्म लिखवा के लाई है, तुम भी अपने कर्म लिखवा के लाए हो, तुम्हारे माँ बाप भी अपने कर्म लिखवा के लाए थे। और आज की तारीख में लड़का और लड़की दोनों को हवा लग गई है। और कलयुग में लड़कियों को ज़्यादा देख लो, फेसबुक पे कितने अनाप शनाप वीडियो आ रहे हैं जो अपनी महिमा गरिमाएं भूल गई हैं। साड़ी पहन रही, सब कुछ पहन रही हैं, लेकिन ऊट पटांग बातों पे वीडियो बन रहे हैं, ऊट पटांग अभद्र वीडियो बनाने शुरू कर दिए। ये भी नहीं देखती हैं वो हिंदू ही, ये भी नहीं देखती ये वीडियो ससुर भी देखेगा, मेरा देवर भी देखेगा, जेठ भी देखेगा, पति के यार दोस्त भी देखेंगे। लग वीडियो बनाने से मतलब है, गंद बकने से मतलब है। हर कोई अपनी गरिमा भूल गई है और ये सच्चाई है। इसलिए मैं आप लोगों से अब दूर होना शुरू हो गया हूं। संजना जी राधे राधे शेयर कर दो। जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूं, इसलिए मेरा ना आप लोगों से मन खट्टा हो चुका है, और जो हो चुका है वो हो चुका है। जिंदगी में हर कोई ना अपने आप में ना अहंकार में आ गया। जिस परमात्मा से तुम प्रीत नहीं लगाते और जिसका तुम अंश हो, उस परमात्मा को तुम नहीं समझते। जब श्री हरि को तुमने समझ देना नहीं, तुम्हारा तो अंत होना, तुम्हारा तो नाश होना है। अगर आज तुम्हारी औलाद तुम्हें ही छोड़ के चली जाए, तुम धनवान हो, पावरफुल हो, और वो तुमसे किसी बात पे लड़के चले जाए, तो बाहर तो कोई भी आपका दुश्मन उसे पकड़ लेगा, बाहर तो कोई भी उसके साथ कुछ भी करेगा, आप बचा लोगे नहीं, क्योंकि उसका जो हुआ बाहर हुआ। फिर वापिस अगर वो आपके पास आता है, माफी मांगता है, तो आप उसके लिए कुछ करते हो। ऐसी श्री हरि है। श्री हरि कहते हैं मैं तो तेरे को हर जगह देख रहा हूं, तू मुझे कहीं भी याद कर, मैं तेरे को बचा लूंगा। तू जहां बैठे बोलेगा ना कि प्रभु मैं तुम्हारा हो गया, मैं तेरे को वहीं अपनी कृपा कर दूंगा। लेकिन आप तो अपने आप में चौधरी बने रहते हो। अगर आप परमात्मा से बना के रखोगे ना, परमात्मा मतलब श्री हरि कृष्ण से, यकीन मानना आपको इस धरती पे किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूं मैं। परमात्मा सदा आपका साथ निभाएंगे, समझ गए? परमात्मा सदा आपका साथ निभाएंगे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। संजना शेयर कर दो बेटा। संजना बोलती है हरि बिना कौन अपना संसार में। बिल्कुल, हरि बिना कोई नहीं है, हरि बिना कोई नहीं है। मेरे से कई बार बोलते हैं अरे पति तो है, काम काज करते, पैसा करते, औलाद है। अच्छा, एक बार पति को बोल दो मैं खाना नहीं बनाऊंगी 3 दिन तक, देख लूंगा कितना प्यार करता है। बोल देना कि आज से आप मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, अब मैं आज से थोड़ा दिन दूर रहना चाहती हूँ, मुझे आपसे अच्छा नहीं लग रहा, देखूंगा कितना प्यार कर लेगा। पति बोल दो, अपनी बीवी को बोल दो कि मेरे से कमाने नहीं होता, मैं तुम्हें लिमिटेड खर्चा दूंगा जी, उसी में खर्चा चलाओ और उसी में अपना खर्चा निकालो, देख लूंगा कितना दिन तुम्हें रोटी बनाएगी, कितना तुम्हें प्यार कर देगा। कोई नहीं करेगा तुम में से एक दूसरे को प्यार, क्योंकि तुम सबके आपस में स्वार्थ के रिश्ते। बेटा चाहता बाप मेरी सुने, बाप चाहता औलाद मेरी सुने। आप लोग अपनी बातें सिर्फ थोपना चाहते हो, क्योंकि आपके स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसलिए आज घर घर में बाप बेटों में कलेश है, बहन भाइयों में कलेश है, अब तो बेटी और बाप में कलेश है। ऐसी ऐसी बेटियां आ गई जो बाप पे भी केस कर रही हैं। देख लो कितने आते हैं, वीडियो आते हैं। कलयुग है, किसी को मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे पाप ही तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आज तुमने बेटे के मुंह में प्रभु को बुलाया, आज वही बेटा तुम्हें लात मार के भगा रहा है। वो बेटियां भी तुम्हें घर से निकाल ली हैं, क्योंकि जो बहू बन के जो बहू हैं, वो जो बेटियां बहू बन के ससुराल जाती हैं, वो भी उस ससुराल की अपने सास ससुर की बेटी होती हैं, लेकिन अपने पति के कान भरती हैं और माँ बाप उनके अपने सास ससुर को घर से निकलवा देती हैं। बेटियां हैं ना, चाहे वो ससुराल चली गई, लेकिन निकलवा तो रही है ना अपने घर से, उन्हीं के घर से। फिर कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। ये सच्चाई है। कृष्णा कृति माधवी राधे राधे। कैसी हो सखी जी, कैसा चल रहा है ब्रजवास? मैं तो कल आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था।
आप मेरी बहुत अच्छी से की हैं, आपको ब्रजवास मिला और आपकी हिम्मत को तो मैं प्रणाम करता हूँ कि जगत में जिनके बारे में आप सबको बता रहा हूँ, ये हमारी एक बहुत अच्छी मित्र है, माँ ना माँ है ना पिता है, अकेले सरवाइव करके आज ब्रजवास मिला, दिल्ली से गई हैं और अपने गोविंद की सेवा करती हैं, बहुत अच्छी हैं। इनसे मैंने कहा था वृंदावन में आऊँगा, मिलूंगा, और हमारा मिलना फाइनल भी था, लेकिन मैं जिनके साथ गया था थोड़ी उन्हें जल्दी थी, क्योंकि उन्हें घर जल्दी पहुँचना था, इस कारण से मैं इनसे मिल नहीं पाया, वरना इनसे मिल के आता। इनके ऊपर मेरी प्रसादी ड्यू है, जब भी जाना है वहाँ पे ब्रजवास करूँगा, मेरे को प्रसादी खिलाएंगी सुबह शाम की। माधवी शेयर कर दो, ठीक है। राधे राधे। तो इसलिए शेयर कर दो माधवी, संजना शेयर कर दो। तो इसलिए आप समझ लो, आपने परमात्मा से नहीं बनाई ना, जो परमात्मा से बना के रखता है परमात्मा कभी उसका बुरा नहीं होने देता है। प्रभु की हर करनी में अच्छाई समझो। इसलिए कहता हूं कलयुग सिर्फ नाम अधारा है। आप नाम जप में ही अगर अपने आप को डुबा दोगे, अरे झूठा ही करो यार, मैंने कौन सा बोला मैं सच्चा करता हूं। एक गाना सुनो, एक है ना वो देवानंद का, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। एक गाना है ना, एक गाना है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये गोविंद कहता है, अरे कोई पल भर के लिए मुझे झूठा ही प्यार कर ले, तब भी गोविंद कृपा कर देते हैं। गोविंद कहता है अरे तेरा प्यार झूठा है, लेकिन तू मुझे मेरा नाम तो जप रहा है ना, हे गोविंद मैं तुम्हारा हूं, तेरे हर शब्द झूठा है लेकिन मेरा नाम सच्चा है ना, तो ये एक दिन नाम झूठ भी नाम सच बन जाएगा, ये तेरा झूठा प्यार भी एक दिन सच बन जाएगा। वंदना जी राधे राधे, शेयर कर दो, दास की बातों को शेयर करो। गोविंद की बातों को मैं आपको अलग तरीके से बताता हूं, गोविंद मुझे प्रेरणा देता है। गोविंद कहता है अरे पल भर के लिए कोई मुझे प्यार करे, झूठा, अरे झूठा ही बोल दो गोविंद। हे राधा के श्याम, हे मीरा के गिरधारी, मैं जैसा हूं तेरा हूं, मुझे अपना ले बनवारी। अरे अपनाएगा, वो वचनबद्ध है, वो रोटी देने के लिए वचनबद्ध है और अपनाएगा। उसने कहा है तू आ तो सही मेरी शरण में, ना अपनाऊं तो कहना। देख लो, मेरा एक नंबर का पापी था और हूं आज भी, भोग वासना की गलियों में था और हूं आज भी, लेकिन आज प्रभु हर जगह मेरे साथ हैं। मेरे भटकते हुए मन को ना लगाम लगा के रखते हैं अपने नाम की। देखिए ये मन बड़ा पागल है, बैठे बिठाए ये अमेरिका पहुंच जाता है, बैठे बिठाए वो हॉलीवुड पहुंच जाता है, बॉलीवुड पहुंच जाता है, बैठे बिठाए BMW में बैठ जाता है। आप कल्पना करो, ये मन का घोड़ा इतना तेज है, बैठे बिठाए आपको मंगल पे ले जाएगा। आपने कल्पना करी मन में बैठे बैठे आप चांद पे हो, ले गया ना मन। लेकिन इसी पागल घोड़े, ये मन रूपी पागल घोड़े को आप कंट्रोल में नहीं कर सकते। लेकिन हरि नाम की लगाम, राधे नाम की लगाम, जिसने मन में राधा नाम को बसा लिया, जिसने राधा 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 गोविंद सीता राम कहना शुरू कर दिया, जिसने अपने प्रभु का नाम जपना शुरू कर दिया, यकीन मानो ये हरि नाम रूपी लगाम उस पागल मन पे ना कंट्रोल कर लेगी। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। वंदना शेयर कर दो। ये हरि नाम ना वो पागल मन पे ना कंट्रोल कर लेगा। सबका मन भटकता है, सबका, लेकिन हरि नाम वो नाम है जो पागल मन पे ना लगाम लगा लेता है। माया सबके साथ खेलती है, सबके साथ। प्रभु ने कहा है, संतों को सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, आपने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, भगवत गीता नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी, सिर्फ भगवत गीता पढ़ी है और वो अच्छी भी लगती है, उनसे मेरी भक्ति पढ़ी है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अरे संतों को सुनना शुरू कर दो, संतों को सुनना शुरू कर दो। चलती फिरती पाठशाला है भक्ति की, और उनकी वाणी में इतना तेज होता है, इतना कंपन होता है कि आपके कानों में जाएगा तो आप सुनने पे मजबूर हो जाओगे। बस कृपा होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। प्रभु से बोलो, हे गोविंद हमें तुम्हें पाना है, हमें तुम्हारी ओर चलना है, हमें तुम्हें पाना है, हमें रास्ता बताओ। आप में से अभी एक बात आ रही, क्या मेरे को कहती हैं, मित्र हैं आप सभी, दीपक जी आप जब लाइव आते हो शेव वगैरह करो, क्यों भाई क्यों करूँ शेव, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे ही आऊंगा। आपकी वाइट दाढ़ी दिखती है, हाँ तो क्या हो गया, उम्र हो रही है, 49 साल हो रही है, सच्चाई में जियो ना। तो मैं दिखावा पसंद नहीं करता, मैं इसलिए जानबूझ के लाइव आके ये बात बोली कि मैं वास्तविकता में जीता हूं, मैं वास्तविकता में जीता हूं, मैं जो हूं जैसा हूं सामने हूं। मुझे अपने आप को शो ऑफ करना नहीं आता। आप इतने टाइम से जुड़े हो, पिछले 5 साल से मैं फेसबुक पे लाइव आता हूं, मैं वास्तविकता में अपना जीवन जीता हूं। अमित शर्मा जी राधे राधे, हो सके तो शेयर कर दो। वंदना रितु नालवा जी राधे राधे, शेयर करो तो बड़ी मेहरबानी होगी।
वास्तविकता में जीने का आनंद ही अलग है। अभी मैं गया, अब गाड़ी में जा रहा था, हमारे से आगे बैठी थी, उन्होंने कहा बात चली थी भोजन की, तो मैंने कहा मुझे फल फ्रूट ज़्यादा पसंद है, मुझे केले ज़्यादा, नाश्ते में केले पसंद हैं, मुझे मक्का पसंद है, मुझे सेब बहुत पसंद है, रात को खरबूजा पसंद है। तभी वो कहते हैं कि आपके फेस पे ग्लो आता है। ठीक है, आता होगा, लेकिन मैं इसका कारण मानता हूँ मेरा चित हरि नाम में रम गया, उसका इफेक्ट मेरे फेस पे पड़ता है। मैं सिर्फ सैलून में जाता हूँ, कटिंग कराने जाता हूँ, इवन शेव भी घर पे करता हूँ, क्योंकि रेजर ना, मेरी स्किन बड़ी सॉफ्ट है, रेजर वो ब्लेड लगता है ना तो मेरी ना दर्द होती है, जलन मचती है, इसलिए मैं बाहर शेव नहीं कराता, सिर्फ कटिंग कराने जाता हूँ और देख लो मस्त रहता हूँ। जो प्रभु के नाम में रम जाता है, यकीन मानो उसका चित्त जब हरि भक्ति में रमेगा, चाहे आप बेमन हरि का नाम जप रहे हो, मन से नहीं जप रहे, भजन कीर्तन कर रहे हो ना, तो जब मन हरि नाम से खिलने लगेगा ना, तो उसका इंपैक्ट आपके फेस पे आएगा, आपकी वाणी में वो रस आएगा, दुनिया आपको सुनेगी। इसलिए कृष्ण ने कहा है मेरे भक्त को मेरा ज्ञान कैसे ना कैसे होगा और उसको मैं आगे तक उसको मान सम्मान दिलाऊंगा। मिलता है, आप सब इतना सम्मान दे तो क्या है, ये कृपा तो है। और इस बात का मुझे कोई घमंड नहीं है, क्योंकि मैं दास हूं, इसलिए मैं सरल साधारण तरीके से रहता हूं। तेल होता है, मैं तेल लगा के रहता हूं, तेल लगा होता है मेरे बालों में, मुझे तेल लगाने की शुरू से आदत है, खूब भर के ना तेल लगाता हूं मैं, तो मेरे को आदत है, जो हूं जैसा हूं सामने हूं, मुझे दिखाने वाली बात नहीं है। दिवांशी ठाकुर जी राधे राधे, शेयर कर दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। रितु जी शेयर कर दीजिए, अमित शर्मा जी आप भी अगर कर दोगे बढ़िया है, वंदना जी शेयर कर दोगे तो बढ़िया है, ठीक है। और देखो जैसे दिवांशी ने बोला ठाकुर दास जी, बिल्कुल मेरे को दास सुनना पसंद है, दास सबसे दासानुदास, दासानुदास। अभी हमारी इतनी प्यारी मित्र आई माधवी, क्या बोला प्रभु जी, तब की माधवी को भी बोला है, तुम हो सके तो मुझे दास जी बोलो। मेरी बहुत अच्छी मित्र है, 28 साल की ब्रजवास कर रही है और डेली बिहारी जी के जाती हैं, यमुना मैया जाती हैं, दर्शन कराती हैं लाइव में। इनसे मिल नहीं पाया, बड़ा दुख हुआ, जबकि दिल्ली से ये भी वृंदावन शिफ्ट हुई हैं और अकेले जिंदगी निर्वाह कर रही हैं और कोई मन में लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। छोटा सा इन्होंने फ्लैट लिया, वहाँ पे अपना जो भी काम होती है, आमदनी का रास्ता बना रखा, कुछ इनका काम भी है, वो भी ऑनलाइन काम करती है, बाकी समय अपनी नाम जप माला करती हैं, अपने बिहारी जी की गलियों में घूमती हैं, ये भी कृपा है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप सच में प्रभु से बना के रखोगे तो प्रभु सदा आपके साथ रहेंगे, यकीन मान, प्रभु वचनबद्ध है। जैसे आपका बच्चा पैदा होता, संतान पैदा होती है ना, आप अपने बच्चों के लिए बढ़िया गाड़ी लाते हो, कपड़े पहनाते हो, साइकिल दिलाते हो, बड़ा होता है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार उसके शौक पूरे करते हो, होते हो ना। आप तो शरीर के पिता हो ना, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा, उसका पिता कौन है? जो ये बुलवा रहा है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। आपने आज तक अपने आप को शरीर माना है, तभी इसकी इंद्रियों की तृप्ति के लगे तो, लेकिन इस शरीर जब प्राण बाहर निकल जाते हैं, शरीर तो शव बन जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो आपके अपने प्रिय मरे और उसने अपने शव को लिपट लिपट के रखे हो, मिनट से पहले कहते हो ना मिट्टी बन गया, और आधा एक घंटा रख लेते हो ना तो बदबू आ जाती है। आपको पता है, शरीर मृत होते ही उसके अंदर धीरे धीरे कीड़े बनने चालू हो जाते हैं। जब कोई रात को मरता, बर्फ की सिल्लियां लाते हो ना, सड़े ना, इसलिए लाते हो क्योंकि कीड़े पड़ने लग जाते हैं, वरना आप तो ऐसे इंसान हो अपनों को भी ना छोड़ो। ये तो प्रभु की कृपा है कि उसको शरीर को वो सड़ा देते हैं, ये सच्चाई बता रहा हूं। और आप में से अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया, मत करो भाई, ये तुम्हारी आदत है, ये तुम्हारी आदत है, ये तो शुक्र मनाओ। अगर आपको इतने अपने सगे प्यारे ना, मैं बता रहा हूं, रिश्तों में मरते हो, जब आपका कोई सगे मरे, अगर आपका पति ही मर जाए, देख लूंगा कितनी देर चिपट के रह लोगे, देख लूंगा कौन सती होने जा रहा है इस समय। कोई सती नहीं होगी, क्योंकि सबको अपना जीवन प्यारा है। जिसकी बीवी मर जाती है, देख लूंगा कितना उसके शरीर से लिपट के रोता है, अभी बदबू आएगी, फेंक के आओगे, अरे इसको मिट्टी को हटाओ, क्योंकि फिर आप वो शरीर नहीं रहता। क्योंकि ये बोल रहे हैं ना, ये आत्मा बोल रही है, आत्मा की पावर बोल रही है, क्योंकि हम सब आत्मा है। तो इसलिए परमात्मा ने कह रखा तुम तो मेरा ही अंश हो। शरीर इसलिए दिया है, इस शरीर में आत्मा के रूप में मैं सफर कर रहा हूं, और आत्म रूप तुम कीर्तन करते करते तुम्हें मुझे पाना है। एक गेम है वीडियो का, तुम वीडियो का टास्क मिला हुआ है कि तुमने ये टारगेट पूरा करना है। जरिया वो वीडियो है, तुम पॉइंट लेते जाते हो, पॉइंट आगे करते हो, पावर मिलती है। ऐसी भक्ति करते चलो, दान पुण्य करते चलो, सेवा सत्संग करते चलो, ये पॉइंट से ना तुम्हारे पुण्य भी अर्जित होंगे और तुम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ोगे। और उस पुण्य का भी अगर तुम चाहते हो कोई फल ना बने, तो एक सीधा सा फंडा है, सीधा बोलो गोविंद को, हे प्रभु, ये जितने भी आपने हमारे से कोई भी दान पुण्य कराया,
इसका फल भी आप ले लो। सच कह रहा हूं, प्रभु खुश हो जाएंगे। क्यों? आपने उसका पुण्य लिया। पुण्य का जब भी फल एक्टिव होगा, पुण्य का फल जब भी एक्टिव होगा, आपको सुख सुविधा मिलेगी, और सुख सुविधा मिलेगी तो फिर आप पाप करोगे। क्योंकि माया कलयुग में, आप एक क्वेश्चन आया था कि प्रभु जी आप नेताओं के लिए और ये धनवानों के लिए बहुत बोलते हो। ये सच्चाई है। पैसा पद प्रतिष्ठा हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पैसा पद प्रतिष्ठा हजम करना हर किसी की बात नहीं है। ये वो चीज होती है जो आपको माया में फंसा के पाप की गलियों में गिर देता है। आपके पुण्य एक्टिव होंगे, आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, फिर आप उसके घमंड में आएंगे, वो घमंड आपसे पाप कराएगा, पाप से फिर आपका दुख प्रकट होगा, और दुख से फिर आपको प्रभु की गलियों में आना पड़ेगा रोते बिलखते हुए। पाप से तो दुख प्रकट होता है। आपको शरीर से जो दुख तकलीफ बीमारी आती है, टीवी, कैंसर, रिश्तों में लात पड़ना, बुढ़ापे में औलाद द्वारा बाहर फेंक देना, एक्सीडेंट हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, कोमा में चले जाना, ये क्या है? क्या है? तुम्हारे कर्मों का तो फल है, और ये कर्मों का फल भुगतना है। खैर, समझाना फर्ज है, मानना ना मानना तुम्हारा है। मैंने कौन सा बोला है? मत मानो। मैं भी नहीं मानता था, भटक रहा था। जब से प्रभु शरण में आया, मन गदगद हो गया। जीवन के अंदर भटका ही भटका था, लेकिन हरि ने क्या पकड़ा? आज भजन भाव आ गए। बहुत जल्दी भजन कीर्तन करेंगे जब लॉकडाउन खुल जाएगा। आप भी जो भी अपने शहर में हमसे भजन कीर्तन करवाना चाहता है, प्रभु का ये भाव सत्संग करवाना चाहता है, हमें बुलवाओ, हम आएंगे। अगस्त सितंबर में चालू करेंगे, जब पूरा लॉकडाउन खुल जाएगा, जब पूरे हिंदुस्तान में जाने की परमिशन होगी। दास आएगा, पूरी टीम के साथ आएगा, भजन कीर्तन की पूरी भजन कीर्तन की टीम के साथ आएंगे। अब बुलाने वाले बनो, ना आए तो बात रही। करेंगे धर्म का प्रचार, करेंगे हरि का सत्संग की गुणगान श्री हरि का करेंगे। फिर बता रहा हूं, श्री कृष्ण ने अपने नाम से किसी को अपॉइंट नहीं किया कलयुग में कि मेरे नाम से, श्याम नाम से कोई और कृष्ण बन जाएगा। कोई नहीं है। श्री कृष्ण ब्रज का वही है, वो माखन चोर नंद किशोर, वो माँ देवकी का छोरा, वो माँ यशोदा का छोरा, वो नंद बाबा का दुलारा, वो गोविंद गोविंदा हमारा। श्री कृष्ण ने वही है, वही लीला है। समझ गए? इसलिए प्रभु की ओर बढ़ना शुरू करो। आज नहीं तो कल उसकी राह मिलती चली जाएगी, जिंदगी अपने आप संवरती चली जाएगी। समझे? जिंदगी को समझना सीखो, वरना ऐसी जहां जैसे तुम्हारा पतन हो रहा ना, कोई दूसरे लोग शक्ति आ रही है तुम्हें, तुम्हारे इलाकों से खदेड़ रही है, क्योंकि तुमने हरि का सुमिरन नहीं किया। अगर हरि की शरण में होते ना, मजाल है तुम्हें कोई कश्मीर से निकालता, मजाल है। अरे कलकत्ता कश्मीर तो बहुत छोटी बात है, दुनिया के किसी कोने में भी हरि के भक्त का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। प्रभु ने बोला गीता में। चलो इस छोटी सी कहानी को यहां समझ लो। भक्त प्रहलाद जो श्री हरि के भक्त हो गए थे, हिरण्यकश्यप कहता था मेरा नाम जप, और वो श्री हरि का नाम जपता था। क्या कोशिश नहीं करी हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की? कहानी किया, हाथी के नीचे कुचलवाया, पहाड़ों से गिरवा दिया। इवन जिसे ब्रह्मा जी का वरदान था होलिका को कि वो जलेगी नहीं, उसकी गोद में रख के उसको आग में घुसेड़ दिया। होलिका जल गई, वरदान झूठा हो गया। लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होने दूंगा। तुमने कृष्ण से बना के रखी नहीं तो नाश तो होना ही है। ये देवी देवता तुम्हारी रक्षा नहीं करते। आपको एक बात फिर बता दूं, ये देवी देवता आपको सुख सुविधा देने के लिए। आज एक जगह बात चल रही थी कि व्रत एकादशी में आप कुछ भी कर लो, तो मैं आपको बता दूं व्रत अलग है, एकादशी अलग है। कितनी बार बताएं, एकादशी उपवास है जो कि श्री कृष्ण की है। व्रत है भौतिक जगत के, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, करवा चौथ, पूर्णिमा, अमावस्या, जो आते हैं। क्या मांगते हो उसमें? सुख सुविधा तो मांगते हो आप, पति धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा। ये तांत्रिक विद्या क्या है? नेतागिरी बनने के लिए लोग कितने तांत्रिकों के पास जाते हैं, कितनों की बकरों की बलि चढ़वाते हैं। ये क्या है? ये भौतिक सुख पाने के लिए तो है, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए तो है, लेकिन ये आपके पास स्थिर नहीं रहती। इसका एक सीमा होती है, उसके बाद वो सुख खत्म, फिर दुख चालू। क्योंकि उस सुख के अंदर आप हमेशा गलत काम करोगे, जितने गलत पाप करोगे उतने ही जल्दी तुम्हारे सुखों का नाश होगा और तुम्हारे पाप चालू हो जाएंगे। ये भी याद रखना। जिसलिए श्री कृष्ण से बना के रखिए ना, वो दुनिया के किसी कोने में हो, इवन अफगानिस्तान में क्यों ना हो, आतंकवाद कंट्री में क्यों ना, अगर वो हरि का भक्त है, हरि का नाम जप रहा है, तो प्रभु उसका रक्षा करेंगे। वो वचनबद्ध है।
उम्मीद करता हूँ दास की बात अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर कर देना। ऐसे करने वाले नहीं हो, सारे मूर्ख तो हिंदू में बसे पड़े। प्रचार तो करना नहीं, बस भगवान की बातों पे उल्टा सीधा समझना। चलिए आज का लाइव को यहाँ विराम करते हैं। काफ़ी देर को 1 घंटा हो गया, आंखों में प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है। ठीक है, तो आज की लाइव को यहीं विराम करते हैं। बात अच्छी लगी तो शेयर करना, मेरे साथ जुड़े हो तो धर्म का प्रचार करो, और अगर नहीं कर सकते तो मुझसे अलग हो जाओ बस। सुमित वर्मा जी राधे राधे। मेरे साथ अगर जुड़ के रहना है तो मेरे लाइव शेयर करो, जो मेरे भाव मोटिवेशन वीडियो शेयर करो, वो मेरे लिए नहीं होते, मेरे गोविंद के प्रचार के लिए होते। और अगर मेरे साथ धर्म का प्रचार नहीं कर सकते तो कृपया मुझसे अलग हो जाओ। मेरे साथ वही जोड़ो जो धर्म का प्रचार करें। 100 बात की 1 बात, साफ कहना, क्लियर कहना। मुझे व्यर्थ की बातें करनी नहीं आती, ना मैं करता। मैं तो अपने भजन भाव में, अपने भजन में मस्त रहता हूँ, प्रभु के नाम में मस्त रहता हूँ। मुझे दिखावा नहीं आता। मेरी वाइट दाढ़ी तो है, मैं ऐसी लाइव आऊँगा। मेरे को चश्मा लगा तो लगा, मैं ऐसी लाइव आऊँगा। 49 करीब एज हो रही है मेरी, मैं जो हूँ वैसी भी जीता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है मुझे दिखावा नहीं आता। और मुझसे यूट्यूब सब्सक्राइब करने के लिए वो लोग ना बोले जो अपने पर्सनल वीडियो बना के, अपने नैन मटक्के दिखा के वीडियो बनाने के लिए मुझे भेजते हैं। मुझसे अगर हरि भाव में आप कोई धर्म का प्रचार कर रहे हो तो मेरे को यूट्यूब लिंक भेजो मेरे व्हाट्सएप पे। मुझे अच्छा लगेगा तो जरूर उसको सब्सक्राइब करूँगा, वरना व्यर्थ के वीडियो बनाने के लिए हाई करने के मुझसे ना जुड़े। और मेरी बात मेरी किसी अच्छी मित्र को बुरी भी लग रही है तो मुझसे अलग हो सकती है, क्योंकि आप मेरे मित्र जरूर हो, सखी जरूर हो, लेकिन मैं आपकी हाय हेलो करने के लिए आपसे नहीं जुड़ा। अमित राधिका जी राधे राधे। हो सके तो शेयर कर दो। अब तो लाइव विराम कर रहा हूं मैं, इसलिए मुझसे जो जुड़े हैं मेरे साथ मेरे गोविंद का प्रचार करो, और अगर नहीं कर सकते तो मुझसे अलग हो जाओ। मुझे फालतू की बातें करना नहीं आता। मैं फिर बोलता हूं, मन सबका भटकता है और भटकेगा। अगर मैं हरि शरण में नहीं होता ना, मैं भी तो अपने भोग वासना में फंसा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने मेरे मन से प्रीति कम कर दी ना जगत की, धीरे धीरे लिया है ना भक्ति मार्ग में। बस हरि ही ला सकते हैं तुम्हें भक्ति मार्ग में, तुम खुद नहीं आ सकते। और चाहते हो ना तुम श्री कृष्ण को पाना, तो प्रभु को ना बोलो। प्रभु आपको ऐसी संगत से जोड़ देंगे जहां एक दिन आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आपको आईएएस बनना होता है ना, तो आईएएस की संगत मिल जाती है। चाहे आप गरीब हो, आपको माँ बाप भी ऐसे मिलेंगे जो आपको चाहे सब्जी बेच के, चाहे रिक्शा चला के, जो सब्जी बेच के चाहे रिक्शा चला के आपको आईएएस की पढ़ाई कराएंगे। आपका ध्यान भी, आपको गुरु भी ऐसे मिलेंगे जो आपको आईएएस की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आपने आईएएस बन लिया या डॉक्टर बन लिया। स्कॉलरशिप भी मिलेगी। फिर आपको आगे स्टूडेंट भी ऐसे मिलेंगे जो डॉक्टर और आईएएस में जो आपको मदद करेंगे। फिर आपको इंस्टीट्यूट भी ऐसे मिलेंगे। परमात्मा उसके वैसे ही रास्ते खोल देता है। फिर एक दिन आप पढ़ाई करते हो और अपने कर्म अनुसार आपको आईएएस या डॉक्टर बन जाते हो। सुजाता जी राधे राधे। सुजाता सिंह, बहुत अच्छा लगता सुजाता तेरे मुंह से दास जी। भाई तुम तो ब्रजवासी हो, तुमको तो सबसे पहले सॉरी सुजाता, ब्रजवासी सखी को राधे राधे। शेयर कर दो सुजाता, तुम तो ब्रजवासी हो भाई। तुम्हें तो, तुम्हारे तो चरणों को भी प्रणाम करना, तुम्हारे चरणों में ही प्रणाम करना, यही हमारी है, सदगति मिल जाती है। ब्रजवासियों को तो सदैव सबसे पहले उठता हूं ना मैं सुबह, ब्रज धाम को प्रणाम करता हूं मैं। ब्रज धाम को सबसे पहले प्रणाम, ब्रज के कण कण को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, यमुना मैया को प्रणाम, गिरिराज धरण को प्रणाम, अयोध्या वासियों को प्रणाम, अवधपुरी को प्रणाम। भैया हम तो ब्रज धाम को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम हमेशा करते हैं। और सुजाता दिल्ली वापस आई कि नहीं आई? तेरे पे मेरी चाय ड्यू है, कब पिला रही है चाय? दिल्ली आई कि नहीं आई, या ससुराल में बैठी है? सुमित वर्मा जी, मन से तो ब्रजवासी हो गया हूं मैं, मन से तो ब्रजवासी ही हूं। तन से जब गोविंद चाहेगा तब हो जाएगा। मन से ब्रजवासी ही हूं, मेरा मन ब्रज में ही रहता है। और शायद बहुत जल्दी, हफ्ते 10 दिन में दोबारा ब्रज जाऊं मैं। आ गई दिल्ली, आ जाओ, ठीक है। व्हाट्सएप पे मेरे को राधे राधे कर देना। आप तो हमारे धार्मिक ग्रुप में जुड़ी हो ना, व्हाट्सएप पे राधे। फोन ठीक हो गया आपका? पहले ये बताओ, फोन ठीक हो गया? धन्यवाद धन्यवाद। फोन ठीक हो गया आपका सुजाता? जिस दिन मैं सुजाता से मिलूंगा, ब्रजवासी सखी हैं, इनके पति दिल्ली पुलिस के अंदर हैं, ठीक है, इनके पति दिल्ली पुलिस में है, तो और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मित्र है हमारी। तो जिस दिन इनसे मिलूंगा मैं इनके घर पे, बिल्कुल जिस दिन मिलूंगा उस दिन इनके साथ मैं वीडियो भी बना के भेजूंगा, एक ब्रजवासी सखी से मिलूंगा। हाँ हो गया, कर दूंगी, ओके कर देना, दोबारा आपको जोड़ दूंगा, ठीक है। शेयर कर दिया पहले आपने? शेयर कर दो। देखो ये आप सबका प्यार है,
ये आप सबका प्यार है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो। मैंने बोला ना, जो प्रभु का काम करेगा उसको सम्मान, प्यार, पद, प्रतिष्ठा मिलेगी। मुझे सिर्फ और सम्मान और प्यार जो मिल रहा है, ये मेरे राधा गोविंद का आशीर्वाद है। आपका सम्मान मुझे ऐसा बताता, प्यार बताता कि प्रभु मुझे सही दिशा में ले जा रहे हैं, और ये सम्मान ये बताता कि प्रभु की कृपा मुझ पे आप लोगों के आशीर्वाद के रूप में बरस रही है। ठीक है, तो आप सब जुड़िए, और जो भी मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहता है मेरा नंबर लिख लीजिए। कॉल कोई नहीं करेगा। अगर आपने मुझसे बात भी करनी है, ध्यान दीजिए, बात करनी है दिन में 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कॉल कर सकते हो, वरना व्हाट्सएप पे आप मुझसे कोई सवाल धर्म को लेकर पूछना चाहे पूछ सकते हो। मेरे पास बहुत सवाल जवाब होते हैं। मैं समय मिलने पर भजन, क्योंकि मैं भजन लिखने में व्यस्त होता हूँ, अपने नाम जप में होता हूँ, फ्री होकर मैं मोस्टली रात को ही सबको रिप्लाई करता हूँ, फ्री होकर बात करता हूँ। रात का आप सबका मैसेज भी बहुत आता है मेरे पास, दीपक जी क्या कर रहे हो, फ्री हो तो बात करो, तो मैं वॉइस मैसेज में बात करता हूँ, क्योंकि मैं रात को ही फ्री होता हूँ, दिन भर तो अपने भजन भाव में मस्त होता हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे साथ अगर जुड़े हो तो आप मेरे साथ धर्म का प्रचार करो। दास जी आपका किराए का घर है, असली घर तो ब्रज है। बिल्कुल जी, ये जगत तो एक दिखावा है, असली मन तो मेरा ब्रजवासी है। बिल्कुल सुजाता, लाइव के बाद तुमसे बात करता हूं व्हाट्सएप पे मैं, तो इसलिए आप जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हो, आपका कोई सवाल हो तो दास बिल्कुल मेरे से धर्म संबंधी कोई बात हो तभी मुझसे बात करना, अदरवाइज मेरे से व्हाट्सएप पे बात करने की जरूरत नहीं है, और कॉल करने की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं कॉल पे इतना समय नहीं दे सकता। मेरा नंबर लिखिए 9212382938, 9212382938। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरे नंबर पे अपने नाम के साथ राधे राधे लिख दो और शहर का नाम लिख दो। मैं वॉइस मैसेज में आपका भी परिचय लूंगा, चाहे वो हमारी सुजाता हो, चाहे वो रजनी हो, जितने भी। मैंने वॉइस मैसेज में सुजाता आपका भी परिचय लिया था, आपको पता है ना, आपका भी वॉइस मैसेज में परिचय लिया था। मैं तसल्ली करता हूं कि मुझे लगता है अच्छे हैं तो मैं जोड़ता हूं, तो इसलिए मैं पहले परिचय लेता हूं फिर उसको जोड़ता हूं। इसलिए जो भी मुझसे व्हाट्सएप पे मेरे धार्मिक परिवार में ग्रुप में जुड़ना चाहता है मुझसे जुड़ सकता है, लेकिन व्यर्थ की कॉल मुझे ना करें। व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। हूँ दुनियादारी में, लेकिन आज की तारीख में ज़्यादातर मैं अकेला रहना, अपनी मस्ती में रहता हूँ और अकेले में ही मस्त रहता हूँ। देखो सुजाता का मैसेज आया, हाँ जी लिया था मैंने। सुजाता है, ये ब्रजवासी हैं, तब भी इनका वॉइस मैसेज में परिचय लिया था। मैंने कहा था वॉइस मैसेज में भी राधे राधे करो, अपना परिचय दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। तो मैंने सुजाता का भी लिया था। मैं सबका वॉइस मैसेज में परिचय जरूर लेता हूँ। तो जो भी जुड़िएगा बस मेरे साथ जुड़ो, धर्म का प्रचार करो। और दास का यूट्यूब चैनल है श्री हरि का दास दीपक, लिख दो श्री हरि का दास दीपक, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पे जाइए, रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए ऑल वीडियो का, ताकि आपको सारी दास की अपडेट मिले। मेरे साथ जुड़ना है तो मेरे साथ धर्म का प्रचार करो। बस दास को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ धर्म का प्रचार करो। जगो जगाओ, सनातन धर्म को परम बनाओ। घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद श्री हरि नारायण लक्ष्मी पति श्री नारायण को पहुंचाना है। आप सबको एक बार फिर अपरा एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राधे राधे, ब्रजवास करा दे। बिल्कुल सुजाता, तुझ ब्रजवासी सखी का आशीर्वाद मिल जाए तो ब्रजवास हो जाएगा। चलो लाइव के बाद तुमसे बात करता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे बस यही अनुरोध है कि धर्म का प्रचार करो और थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। मस्त रहो, बिंदास रहो और मेरी तरह गोविंद की मस्ती में झकास रहो। आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे राधे श्याम।